जो होता है समझना है, स्लोप जो होता है वो दो बातों पर डिपेंड करता है, ठीक है। दो बात आप समझिए पहले, एक होता है राइज और एक होता है रन। ये दो कंडीशन है, आप इसको समझिए। ये राइज और रन क्या है इस बात को समझता है। रन का मतलब क्या हुआ, दौड़ना, और राइज का मतलब उठना। अगर आप दौड़ते हुए और उठ भी रहे हैं तो वही क्या कहलाएगा, फाइनली स्लोप कहलाएगा। नहीं समझ में आया? तो यानी कि अगर आपको राइज बटा रन लिखना है तो बताइए रन ऊपर आएगा कि राइज ऊपर आएगा? तो यहाँ पर राइज होगा ऊपर में और रन क्या हो जाएगा, नीचे में। यानी राइज बटा रन का मतलब क्या होता है अब हम समझाते हैं और धीरे धीरे इस बात को खोलते हैं यहाँ पे। जैसे अगर मान लिया जाएगा राइज बटा रन रखेंगे तो यहाँ पर आपको समझना होगा, ये देखिए आप एक फिगर पहले बना लीजिए, एक फिगर बना लीजिए। तो राइज बटा रन का मतलब हो गया कि राइज का मतलब, सुनिएंगे ध्यान से, राइज जो हो गया वो क्या हो गया, वो एक्स में चेंज को बताता है कि वाई में चेंज को बताता है? पहले बताइए। राइज होना का मतलब क्या, उठना। राइज होना का मतलब उठना। तो वो किसके में चेंज करेगा, वाई में चेंज करेगा। अरे बोलिए, वाई में चेंज करेगा, चेंज इन वाई। और अगर वो रन कर रहा है तो किस में चेंज करेगा, एक्स में चेंज करेगा। बताइए। तो इसके अनुसार से जब आप स्लोप को दो भागों में समझ रहे थे, राइज और रन के रूप में, तो यहां से कोई लड़का भाग भी रहा है और ऊपर की ओर उठ भी रहा है। जैसे रेलवे ट्रैक वगैरह देखते होंगे, ऐसे ऊपर 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 जाते रहता है। स्लोप उसका क्या होता है, बढ़ता जाएगा, घटता जाएगा, जो भी उसके अनुसार होता है। तो हम ये कहते हैं यहाँ से ऊपर की ओर लेके आप यहाँ तक जाएंगे फाइनली। तो अगर वो क्या करेगा, वाई में वृद्धि कर रहा है, अगर वो समय के साथ वो पूरा ऊपर की ओर जाना शुरू कर रहा है तो वाई में चेंज आ रहा है। तो राइज का मतलब उठना। तो राइज को हम क्या से दर्शा सकते हैं बताइए, वाई में परिवर्तन की, वाई में क्या होगा, ये परिवर्तन, ये होगा वाई में परिवर्तन। और रन का मतलब क्या, तो वो एक्स में परिवर्तन। तो क्या हो जाएगा, एक्स में परिवर्तन हो जाएगा। एक मिनट देखिए इधर, तो वाई में परिवर्तन हो जाता है और फिर क्या हो जाएगा, एक्स में परिवर्तन। और आपको हम बताए थे कि वाई में परिवर्तन को हम डेल वाई से दिखाते हैं और इसको डेल एक्स से दिखाते हैं। बोलिए क्लियर है कि नहीं? आप ये बताइए, वाई में परिवर्तन को अगर घटा दिया जाए तो स्लोप बढ़ेगा कि घटेगा? जल्दी बताइए। वाई में परिवर्तन, स्लोप ज्यादा डिपेंड करेगा वाई के परिवर्तन के ऊपर। वाई जितना बढ़ाएंगे स्लोप क्या होगा, उठता हुआ चला जाएगा। तो ये बताइए कि ज्यादा जो परिवर्तन होगा, अगर हम स्लोप कम करना चाहते हैं, याद कर लीजिए, यहां समझिए पूरा बात, हम स्लोप कम करना चाहते हैं, क्या करना पड़ेगा, इसमें वाई को डाउन करना पड़ेगा। यानी वाई में परिवर्तन की दर को क्या कर देना होगा, कम कर देंगे, तो स्लोप ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ढाल घट जाएगा। और अगर वाई को हम बढ़ा देंगे तो स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप जो होगा अधिक हो जाएगा। बताइए, तो जो भी स्लोप डिपेंड कर रहा है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वाई में परिवर्तन की दर पर। ऊंचाई में जितना परिवर्तन उतना ज्यादा स्लोप में परिवर्तन आएगा। बोलिए क्लियर है कि नहीं है? यहां तक मामला क्लियर है? ठीक है। तो स्लोप बराबर क्या होगा बताइए, डेल वाई माइनस कितना, डेल वाई बटा डेल एक्स। यानी वाई में परिवर्तन बटा एक्स में परिवर्तन की दर को हम लोग स्लोप बोलते हैं। तो फाइनली जो स्लोप हम निकालेंगे, यहाँ से स्लोप निकालेंगे, उस स्लोप को हम लिखते हैं डेल वाई बटा कितना, डेल एक्स। और डेल वाई बटा डेल एक्स का मतलब बताइए, y2 माइनस y1 बटा कितना, x2 माइनस x1। यही ना बोले थे स्लोप, यही निकालने के लिए बोले थे। ठीक है। तो अभी इंटरसेप्ट वाला अगर दिया था एक केस, तो y बराबर क्या दिया था, mx प्लस सी दिया था। y बराबर क्या था, mx प्लस सी। अगर y बराबर हम इसको लिख दें
बार बार स्लोप इंटू एक्स प्लस सी, तो अच्छा लगेगा क्या? बताइए, स्लोप इंटू एक्स प्लस सी लिखेंगे तो अच्छा लगेगा क्या? नहीं, इसीलिए हमने यहाँ पर स्लोप को किस में कन्वर्ट कर दिया था? एम से कन्वर्ट कर दिया था। याद हो गया? एम से कन्वर्ट कर दिया था। तो फाइनली जो हमारे पास डेटा मिल के आया था, y बराबर क्या बन गया? mx प्लस सी। जब ये इंटरसेप्ट देगा, यानी कहेगा y पर काटा गया अंतःखंड इतना है, जब भी देगा तो आप स्लोप निकालने के लिए y बराबर mx सी का प्रयोग करेंगे। जब आपको दो कोऑर्डिनेट्स दे देगा, x और y के दो कोऑर्डिनेट्स दे देगा, और तब आपसे पूछेगा स्लोप, तो दोनों को घटा दीजिएगा। ठीक है, y2 माइनस y1। एक और बच ही गया है अभी। ठीक है, यहां के बाद लिखिए स्लोप निकालने के, हटा दें इसको अब। चलिए देखिए, स्लोप निकालने के 3 तरीके हैं, पता चल गया होगा आपको। स्लोप निकालने के 3 तरीके हैं, स्लोप निकालने के 3 तरीके हैं। कौन कौन सा तरीका है? जब 2 पॉइंट दिया गया हो, जैसे पहला पॉइंट में है कि मान लेते हैं, कह दिया क्वेश्चन में कि x1 और y1, और फिर क्या दे दिया? x2 और y2, 2 पॉइंट दिया गया हो, 2 पॉइंट दिया गया हो, तो बताइए कैसे निकालेंगे आप स्लोप? जल्दी बताइए। तो आप निकालेंगे क्या? स्लोप इज इक्वल टू, स्लोप को क्या बोलते हैं? m इज इक्वल टू क्या निकालेंगे? y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। ये प्रूफ हो गया कि नहीं? और इंटरसेप्ट देगा तो कौन फॉर्मूला लगाएंगे? y बराबर mx प्लस कितना? c निकाल देंगे। बोलिए ठीक है। पहला तरीका आपको हम बता चुके हैं यहाँ पे स्लोप निकालने का। स्लोप निकालने का पहला तरीका हो गया कि अगर 2 बिंदु आपको दिए गए हैं तो आप दोनों के डिफरेंस को ले लीजिए, वो स्लोप होगा। क्लियर है?